नहीं हुआ, एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। तो ये कैसे हुआ भाई? तो राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, तो तीनों भाई ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। और जब राजा ने ही ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया तो सारी प्रजा ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। 14 वर्ष में एक का भी जन्म नहीं हुआ, मृत्यु हुई तो एक की हुई, वो थे राजा दशरथ। वो भी भरत जी के आने के पहले मृत्यु हो चुकी थी, अगर भरत जी आते तो वो भी नहीं होता। तो देख लिया कि सारी प्रजा मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तो अपनी सारी प्रजा किनको चिंता नहीं होती है। धन्य भूप नीति जो करे वो राजा धन्य होता है, जो नीति से राज चलाता है, जो नीति करता है सबके साथ। और यही सोच करके चिंता हुई तो एक बड़ी सभा कर ली है, और बड़ी सभा करके आवाज थोड़ा सा बड़ी सभा की और सारे लोगों को बुला करके ये उपदेश किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है। अनेक जन्मों के भाग्य संचित होते हैं, वो संचित अलग अलग जन्मों में कुछ कुछ पुण्य कर्म होता जाता है, परमात्मा कभी कृपा करके उठाते हैं। रामचरितमानस में आया है, आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा कभी कभी किसी जीव पर कृपा कर देते हैं, और कृपा का परिणाम क्या होता है? उसको उठा करके मनुष्य शरीर में ला करके खड़ा करते हैं। हम लोग उसी में से हैं, विशेष कृपा वाले, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा वाले हम सारे लोग हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और उसके साथ कि जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाई है, जब बहुत द्रवित होते हैं परमात्मा जिनके ऊपर, मनुष्य का शरीर तो बहुत लोग पा लेते हैं, इसमें परमात्मा की विशेष कृपा जिन पर हो जाती है, मन द्रवित हो जाते हैं, जिनके दुख दर्द को देख करके परमात्मा उनको संतों के चरणों में भेजते हैं, मन में प्रेरणा भरते हैं संतों के चरणों में जाने का। तो भगवान श्री राम आए हैं, और आया है शास्त्र में, ये बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, यहाँ आकर रहे ना कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़े यों चमकते थे वर्कवश, पास में जिनके अनेकों ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे, ले गए वो नेक नामी, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुंचते नुकसान थे। धिक्कार लेकर के जाता है जिससे दुनिया को ठोकर लगती है, दुनिया रोती है जिनके लिए। और दुनिया को ठोकर देने वाला जब दुनिया से विदा होता वो रोते हुए जाता है, और दुनिया को अगर कुछ अच्छा चीज दे करके जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं उनके लिए। अपने पाप कर्मों के चलते खुद रोता हुआ जाता है, और पुण्य कर्मों के चलते सारी दुनिया को रुला के जाता है। तो भगवान श्री राम को लगा कि मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं चली जाए, तो एक बड़ी सभा करके, आवाज साफ करो, दोहरा रहे हो आवाज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।